सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य से पहले मैंने आपको 4 वीडियो बनाकर दे दी हैं, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया। आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको उनका लिंक भी दे दूंगा। तो बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक जीएस का नोट्स तैयार कर रहा हूं, ठीक है। उसमें पूरी की पूरी जीएस डिस्क्राइब करके पॉइंट टू पॉइंट, जैसे एग्जाम में आजकल पूछी भी जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और साइंस, ये 5 क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर नहीं होगी, ठीक है। तो जो मेन जीएस का पार्ट है या जीके का पार्ट है, वो सब आपको उस नोट्स के जरिए मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो उस नोट्स को लेने के लिए, तो मैं उसको बता दूंगा कि कैसे आप उसे परचेज कर सकते हैं। पेटीएम या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मनी करके आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आप जैसे ही वो तैयार हो जाएगा उसके बारे में बता दूंगा कि कैसे आप उसे ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भारत पर, मौर्य साम्राज्य से पहले यहां पर यूनानी शासन था। तो यूनानी शासन के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो ईरान ने किया था, ठीक। तो भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला विदेशी शासक था सिकंदर महान, जैसा कि बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही महान शासक था, लगातार लड़ाइयां जीतते हुए भारत में आ रहा था, ठीक है। सिकंदर और राजा औरस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे हार्डेस पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। हार्डेस पीस का युद्ध या वितस्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है। झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता, तो इसी वजह से इसे वितस्ता का युद्ध या हार्डेस पीस का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो युद्ध करते करते आगे बढ़ रहा था, तो एक टाइम ऐसा आ गया जब उसकी सेना ने आगे बढ़ने से उसे मना कर दिया, क्योंकि सेना काफी महीनों से बाहर थी, ठीक है, और घर से दूर थी, काफी थक चुकी थी। तो उसने हिम्मत हार दी सेना ने और मना कर दिया कि वो अब आगे नहीं चल पाएंगे। तो फिर उसके बाद जो महान सिकंदर था वो वापस अपने वतन को लौट गया और सिकंदर की मृत्यु 330 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई, ठीक। उसके बाद भी आगे शासन रहा, लेकिन बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो विशेष रूप से हमें उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में मिलता है। क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी आया है और यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आया है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी या विशेष उल्लेख कहां पर मिलता है, तो वो मिलता है हमें विष्णु पुराण में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध लड़ा, जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई थी। संधि इसलिए हुई क्योंकि सेल्यूकस निकेटर इसमें हार रहा था, तो उसने कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी थी और शर्तों को सेल्यूकस निकेटर ने मान लिया था। इसके तहत एक संधि हुई थी। संधि क्या थी उसके अंदर कि सेल्यूकस निकेटर को कुछ क्षेत्र देने थे दहेज के रूप में। पुत्री के साथ, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसके साथ साथ दहेज के रूप में उसने कुछ क्षेत्र दिए थे। और क्षेत्र आप नोट कर लीजिए, वो थे एराकोशिया, मैं लिख देता हूं यहां पे, एराकोशिया, जैट्रोसिया, पेरी, पेरी, पेनिसदाई,
तो ये कुछ क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र थे जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पुत्री के साथ विवाह करने के बाद दहेज के रूप में दिए थे। वो था एराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरिपेनिस्टाई। तो ये वो क्षेत्र थे जो सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे। ठीक है, बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था वो था मैगस्थनीज। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री, सॉरी ये यूनानी यात्री मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें भारत के प्रशासन से संबंधित थी। भारत के प्रशासन के बारे में पूर्णतः इसमें वर्णन किया गया था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री की, जो इनके गुरु भी थे और महामंत्री भी थे। उनका नाम था चाणक्य, और चाणक्य को 2 और नामों से जाना जाता है, जिनमें प्रमुख कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णुगुप्त को और किसी अन्य नाम से किससे जाना जाता है? तो कौटिल्य, चाणक्य। तो ये तीनों नाम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री के थे। चाणक्य ने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो और जैन धर्म की जो शिक्षा मिली थी वो मिली थी ने भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। बात करते हैं आगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने से पहले जो उन्होंने अंतिम समय बिताया था, जो उनका अंतिम समय बीता था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो बीता था श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। तो ये रहे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल है। उसके बाद आगे चलेंगे बिंदुसार से आगे चलते हुए अजातशत्रु, अशोक, ठीक है, कनिष्क, इसी क्रम में आगे चलते जाएंगे। बिंदुसार और अजातशत्रु से रिलेटेड कोई खास पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक पर पॉइंट्स बनेंगे तो उनके बारे में हम अच्छी तरीके से समझकर चलेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। आगे आने वाली वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कोई न्यू व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।